दोस्तों हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और हमारे सामने मिनिमम बिल और टोटल ड्यू करके आता है और हम लोग ये सोचते हैं कि कितनी बार हम लोग मिनिमम बिल को पे कर सकते हैं जिससे हमें दिक्कत ना हो। तो आज इस वीडियो में मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे कि आपको मिनिमम बिल कितनी बार आप पे कर सकते हैं और आपके सिविल पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, टोटल बिल पे करने से कितने सारे बेनिफिट आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं जानना है तो वीडियो को स्किप कर देना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड खर्च करते हैं तो आपके सामने एक स्टेटमेंट तैयार होकर आता है। उसमें सारे आपके जो ट्रांजैक्शन रहते हैं, आपने कोई ईएमआई में कन्वर्ट किया है, डेबिट क्रेडिट क्या है, सब कुछ जोड़ के आपको उसमें दो बिल तैयार के आते हैं, एक मिनिमम और एक टोटल। अगर आप मिनिमम बिल पे करते हो तो बैंक का जो कॉल आता है उससे आप बच जाओगे। बैंक की तरफ से आने वाले कॉल से आपको कोई खतरा नहीं रहेगा मिनिमम बिल पे करने से। अब यहाँ पे आप तो बैंक की कॉल से बच गए, टोटल बिल पे करने से आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले आप मिनिमम बिल के बारे में जान लो। अगर आप मिनिमम बिल पे करते हो तो आपके पास बैंक की तरफ से कोई कॉल नहीं आएगा। ये चीजें आप लोग नोट कर लेना। मिनिमम बिल भले से आपका 100 रुपये हो, अगर आपका टोटल बिल अगर आपका 1 लाख का बना है और आपने मिनिमम ओनली 100 रुपये पेमेंट किया है, तब भी बैंक के रूल्स के हिसाब से आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा। कस्टमर ने मिनिमम बिल पे किया है, यहाँ तो आपका जान तो बच गया कॉल रिसीव करने से। बट मिनिमम बिल पे करने से आपको एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे नुकसान है। पहला नुकसान, अगर आप अपने लाइफ में एक बार मिनिमम बिल पेमेंट करते हैं तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से निकल जाएंगे, उतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगर आप ऐसे ही गलती करते रहते हो, बार बार मिनिमम बिल पे करते हो, तो बैंक आपके ट्रांजेक्शन को हमेशा काउंटिंग करता है, आपके रिकॉर्ड को ट्रैक करता है कि कस्टमर किस टाइप का बिल पेमेंट कर रहा है और उस बिहाफ पे आपके सिविल में रिपोर्ट किया जाएगा कि कस्टमर का इस तरीके का जो है पेमेंट, जैसे कि इस टाइप से आपका पेमेंट आ रहा है, आपका पेमेंट जैसे रिकॉर्ड 100% है, कितना है, इस तरीके से आपका अपडेट किया जाएगा। इसके बाद आपका मिनिमम बिल पेमेंट करने से आप अगर मान लो जैसे कि 4,000 रुपये का आपका मिनिमम बिल आया और आपका टोटल अमाउंट ड्यू अगर 50,000 रुपये का आया, तो 50,000 में से 4,000 पेमेंट आपने मिनिमम बिल पे कर दिया। आपका 46,000 के ऊपर बैंक आपसे 3.5 से 4% पर मंथ इसमें आपका लगता है, कितना इंटरेस्ट लगता है। जोड़ के नेक्स्ट बिल में आपका टोटल सब कुछ लगा के आपके सामने पेश किया जाएगा। अब अगर आप उस मंथ भी मिनिमम बिल पेमेंट करते हैं तो फिर आपको उस मंथ भी सेम कहानी आपका रहेगा, आपका उसमें ऐड कर दिया जाएगा जो इंटरेस्ट है 3.5 से 4%, गवर्नमेंट का जीएसटी टैक्स सब कुछ मिला के आपके सामने फिर उसके नेक्स्ट बिल में आएगा। अगर इस तरीके से आप गलती करते हो तो आपके सिविल में इफेक्ट आएगा, आपको ओवर ड्यू, फाइन चार्ज, लेट पेमेंट चार्ज, इसके बाद पूरा पेमेंट नहीं किया, ये सारे दिक्कत आपको आएगा, बैंक से आपका रिकॉर्ड खराब होगा। तो आपको बहुत सारी गलती, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं ओनली मिनिमम बिल पेमेंट करने से। तो आप कभी लाइफ में गलती ना करें मिनिमम बिल पेमेंट करने का। बहुत दिक्कत है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, तो एक बार कर ले, नहीं तो बार बार मत करें। ये मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी बार आरबीएल बैंक का मिनिमम बिल पेमेंट किया, कुछ बार मैंने एसबीआई का पेमेंट किया, कुछ बार मैंने एचडीएफसी का किया, मुझे काफ़ी बार फाइन चार्ज लगा। मैं ओनली इस चीज़ को रिसर्च कर रहा था किस टाइप से बैंक चार्ज लगाता है, तो मैं इस चीज़ को नुकसान करके अपना इसको जानने की कोशिश किया, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में तभी जान पाएंगे जब आपके ऊपर पड़ेगा। तो काफ़ी लोग जो है 2-3 तरह की बातें करते हैं, मैंने इसका पालन करते हुए इस चीज़ को मैंने 1-2 बार मैंने ट्राई किया। काफ़ी हद तक मुझे फाइन चार्ज लगा, 10 से 12,000 रुपये का फाइन चार्ज लगा। अब सोचिए कि मैं इतना पैसा गंवा के मैं क्यों ये सब चीज़ें किया, क्योंकि मुझे जानना था कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितने सारे चार्ज लगते हैं। तो बिल बन के जब आया तो उसमें सर्विस टैक्स, जीएसटी टैक्स, दुनिया भर के टैक्स मिला के आ गए और हमने जो पेमेंट पूरा नहीं किया उसका भी टैक्स
इंटरेस्ट लगा के आ गए। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूं। टोटल बिल पेमेंट अगर आप करते हो तो एक नहीं, आपको लाखों हजारों फायदे हैं। सोचिए कैसे। आप अगर टोटल बिल पेमेंट करेंगे, आपका रिकॉर्ड अच्छा बनेगा, आपका ऑन टाइम पेमेंट सिविल में शो करेगा। इसके बाद कोई आपके तरफ से जैसे कि कोई गलती आप नहीं कर रहे, बैंक आपको टोटल बिल पेमेंट के चक्कर में आपका लिमिट इंक्रीज होने का चांस रहेगा, आपको बेनिफिट प्राप्त होगा, प्लस आपका जो रिकॉर्ड है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा और आपकी सिविल भी इंक्रीज होगी। तो बहुत सारे बेनिफिट है, आपको लोन ऑफर आ सकता है। इसके बाद आपको कार्ड को अपग्रेड करने का और काफ़ी चीज़ें आपको मिल सकता है। तो अपने लाइफ में आप कभी भी टोटल बिल के ऊपर ध्यान देना, मिनिमम बिल के ऊपर ध्यान मत देना। कोई अगर यूट्यूब पर आपको बताता है आप करो, कोई दिक्कत नहीं, तो किसी की बात मत मानना। अगर आप करते हो तो यकीन मानिए, अगर आप किए हो, अभी आप कमेंट करो कि मैंने किया है मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ये मत सोचना, क्योंकि जब आप पर पड़ेगा तब आपको मेरी बातें याद आएगी। ये सभी बैंकों का सेम कहानी है, तो ये गलती मत करना। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।